हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th का मैथ प्रश्नावली 1.3, जिसमें हम 3 सवाल पहले पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ाएंगे चौथी सवाल से। चलिए देखते हैं। चौथी सवाल है हमारा 0.999 डैश डैश इक्वल को पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त करना है। किसे पी अपान क्यू के रूप में बदलना है? सवाल है हमारी चौथी सवाल है 0.9999 डैश डैश को पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। यही हमारी सवाल है। क्या है? 0.999 डैश को पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो बहुत ही आसान है, बस इसे क्या करना है, मानना है। और कितने अंक पे दशमलव लगा है? 1 अंक पे लगा है, तो हमें 10 से गुणा करना है, उसके बाद सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले मानेंगे, माना 0.999 डैश डैश इक्वल टू यक्स। समीकरण 1 हो गया। अब इसी समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे? 9 का दशमलव के बाद 9 का रिपीट हो रहा है। अब 9 एक ही अंक का रिपीट हो रहा है, मतलब कि जब एक अंक का रिपीट हो तो उसमें 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि जितने अंक पर दशमलव है और उतने ही जीरो वाले अंक से हम गुणा कर देंगे। तो सबसे छोटी संख्या और जिसमें जीरो लगी हो तो वो 10 होती है। तो 10 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या से गुणा करेंगे। इससे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या से इसमें हम गुणा करते हैं। चलिए लिखते हैं, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर तो गुणा करते हैं 0.999 डैश डैश गुणे 10 इक्वल टू एक्स गुणे 10। गुणा करेंगे, दशमलव क्या करेगा? एक अंक दाईं ओर खसक जाएगा, तो जाएगा तो 9.9999 डैश डैश 10x। समीकरण हो गया 2। अब दशमलव के बाद इसमें देखिए, दशमलव के बाद इसमें भी 9 मिल रहे हैं, दशमलव के बाद इसमें भी मिल रहे हैं। तो क्या करेंगे? समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं। तो आगे करते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे, तो 2 है हमारा 9.999 डैश डैश इक्वल टू 10x। और समीकरण 2 है हमारा 0.9999 डैश डैश यक्स है। घटाने की बात है, यहाँ माइनस लगा देते हैं, यहाँ माइनस लगा देते हैं। दशमलव के बाद सारी संख्या मैच कर रही है, तो वो हो जाएगा 0। दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बाद क्या है? 9 में से 0 गए 9 आएगा। अब यहाँ पे डैश डैश करके बराबर में क्या है? 9 में से एक एक्स घट जाएगा, 10 में से एक एक्स घट जाएगा, तो आ जाएगा 9x। 9 क्या करेंगे? 9x बराबर करेंगे 9 को इसके बटे में चले जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर 9/9। 9 से 9 कट जाएगा, तो आ जाएगा x का मान 1। यही क्या है? आंसर। इसके बटे में 1 लगा करके हम कह सकते हैं ये क्या? पी अपान क्यू के रूप में है। दिखाई नहीं दे रहा ना। चलो, अब हमारी अगली सवाल 5वीं है। क्या है? 1/17 को दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त कीजिए।
1/17 को दशमलव के प्रसार में व्यक्त करना है, लेकिन किताब में तो कुछ और तरीके से छापा गया, लेकिन इस किताब में भी बताया गया है कि 1/17 को दशमलव प्रसार के रूप में। अब आगे उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा प्रश्न है, हमने उसी प्रश्न को छोटा करके बनाया है। ठीक है, तो उसी प्रश्न को हमने छोटा करके बनाया है क्योंकि जगह कम है, सॉल्व करने के लिए स्थान खाली नहीं, इसलिए हमने छोटा प्रश्न बनाया कि 1/17 को दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए 1/17 को दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त करना है, तो क्या करेंगे, अंश में हर से भाग करेंगे। तो लिखेंगे 1 में कितने से भाग करना है, 17 से। तो 17 क्या है, बड़ा है, और 1 क्या है, छोटा है। जब 17 बड़ा है और 1 छोटा है तो 1 में भाग करने के लिए 17 से, 17 जब बड़ा है 1 छोटा है, छोटे को हमें बड़ा बनाना है, किससे, 17 की अपेक्षा 1 को बड़ा बनाना है। तो क्या करेंगे, 0 लगा करके दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा। अभी भी 10 क्या है, छोटा है, 17 बड़ा है, तो यहाँ 1 0 और लगा देंगे, अब 1 0 यहाँ और बढ़ जाएगा। अब क्या हो गया, 17 से 100 बड़ा हो गया। अब 17 का टेबल हम ऐसा पढ़ें कि 100 से ज़्यादा ना हो। 17 का टेबल ऐसे पढ़ें कि 100 से ज़्यादा ना हो। तो कितना होता है, 17 × 5 = 85, क्योंकि 17 का टेबल 5 बार जब जाएगा तो आएगा क्या, 85। 17 × 5 = 85। अब 10 में से 5 गए 5, अब 9 में से 8 गए 1। अब क्या, 17 फिर छोटा हो गया, बड़ा हो गया, फिर 0 लगा देंगे। अब ऐसे पढ़ें 17 का टेबल 150 से ज़्यादा ना हो, 8 बार जाएगा। 17 का टेबल ऐसे पढ़ें कि 150 से ज़्यादा ना जाए, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो 8 सते 56 की 6 हासिल 5, 8 का नम 8, 8 5 13। ठीक, अब 10 में से 6 गए 4, 4 में से 3 गए 1, 1 से कैंसिल, अब 0 बनाएंगे, फिर से ये क्या जाएगा, 8 बार फिर जाएगा, तो आएगा 136। घटाएंगे, 10 में से 6 गए 4, 3 में से 3 कैंसिल, 1 0 बढ़ा देंगे दशमलव की वजह से। अब 17 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे 40 से ज़्यादा ना जाए, 17 दूना 34, 2 बार 34। अब 10 में से 4 गए 6, ये हो जाएगा कैंसिल, 1 0 बढ़ा देते हैं। 17 34 17 51, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 17 51। 10 में से 1 गए 9, 5 से 5 कैंसिल, 0 बढ़ा देंगे। अब कितनी बार जाएगा, अब फिर से ये 5 बार जाएगा, 17 × 5 = 85। 10 में से 5 गए 5, 8 से 8 कैंसिल, 0 बढ़ा देंगे। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 17 दूना 34, 17 51, 50 से ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए 2 बार जाएगा, 17 दूना 34। 10 में से 4 गए 6, 4 में से 3 गए 1, अब बढ़ाएंगे 0। अब कितनी बार जाएगा, दिखाई नहीं दे रहा, अब ऊपर करते हैं, कितना, 116 में 17 से भाग करना है, तो 116 में 160 में कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो 17 9 153। अब 10 में से 7 गए 3 गए 7, इससे 5 5 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, अब 1 0 बढ़ा देंगे, अब हो जाएगी। 17 का टेबल ऐसे पढ़ें कि 70 से ज़्यादा ना जाए, 17 चौको 68, 17 चौको 68। 10 में से 8 गए 2, 6 से 6 कैंसिल, अब आया यहाँ 2, 1 0 बढ़ा देंगे। अब 17 का टेबल ऐसे पढ़ें कि 20 से ज़्यादा ना जाए, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, 17 51 17। 10 में से 7 गए 3, 1 से 1 कैंसिल, 1 0 बढ़ा देंगे। अब कितना जाएगा, 17 का टेबल ऐसे पढ़ें 30 से ज़्यादा ना जाए, 17 दूना 34 होता है, लेकिन एक ही बार जाएगा क्योंकि 34 ज़्यादा हो जा रहा है, 17 51 17। 10 में से 7 गए 3, 2 में से 1 गए 1, आया 13, 1 0 बढ़ा देंगे। अब 17 का टेबल ऐसे पढ़ें कि 130 से ज़्यादा ना जाए ना, 130 आ गया,
130 आ गया। अब इसमें कितने 17 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 130 से जाना जाए, तो 7 बार। तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो 49 की 9 हासिल 4 7 4 11 119 आएगा। कितना आया, 119। अब 10 में से 9 गए 1, 2 में से 1 गए 1, ये कैंसिल 0 बढ़ा देंगे। अब जाएगा 6 बार। आगे कितना हमारा 110 आया, 110 आ गया। तो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं हम। 110 के बाद 110। अब कितनी बार जाएगा हमारा, 6 बार। 17 छक्का 102, 17 छक्का 102। 10 में से 2 गए 8, ये कैंसिल अब आ जाएगा 0। अब कितनी बार जाएगा, 4 बार, क्योंकि 80 के करीब में जाना चाहिए। तो 17 चौको 68, 17 चौको 68, 17 चौको 68। 10 में से 8 गए 2, 7 में से 6 गए 1। अब 1 0 फिर से बढ़ा देंगे। अब जाएगा हमारा क्या, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। 9 में 10 में से 9 गए 1, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। हमारा 1 का फिर से रिपीट हुआ है, क्योंकि यहाँ से शुरू से देखेंगे तो 1 है, तो शुरू से हमारा 1 फिर लास्ट में आ गया। फिर से सॉल्व करेंगे फिर से हमारा वही आएगा। तो यहाँ से लेकर पूरे पर हम क्या कर देंगे, बार लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/17 का दशमलव प्रसार आया है हमारा। 1/17 का दशमलव प्रसार आ गया हमारा 0.05882352941 आया है। आगे रेस करते हैं। 11764 यही क्या है, हमारा दशमलव प्रसार है। यही क्या आ गया हमारा आंसर, दशमलव प्रसार है। ठीक, अब आगे चलते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 6वां, यहाँ पर है P/Q के रूप की परमेय संख्याओं के P/Q के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। क्या कह रहा है, P/Q के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है। जहाँ क्या है, P और Q पूर्णांक है, जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? चलिए अनुमान लगाते हैं कि Q को कौन सा अवश्य गुणनखंड संतुष्ट करता है। तो क्वेश्चन हमारा यही है। अब चलते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। क्या हम कर सकते हैं, P/Q के रूप में कह रहा है ना, क्या कह रहा है, P/Q के रूप में हम ऐसा कौन सा उदाहरण लें कि जो दशमलव प्रसार में संतुष्ट करे। तो दशमलव प्रसार में हम कर सकते हैं 1/10 का गुणनखंड क्या होता है, 10 का गुणनखंड जाकर बनेगा 1/2 × 5। तो दोनों का एक ही उभयनिष्ठ होता है, जिसका एक ये। अब इसे हम 10 से 1 में भाग करेंगे तो हमारा शांत दशमलव में निरूपण हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। एक उदाहरण हमारा क्या हो गया, 1/10। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 1/20 भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका गुणनखंड हो जाएगा 1/2 की पावर 1/4, 2 × 2 × 5, ये जाकर के बनेगा। इसे हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2 × 5 की पावर 1। या तो एक और हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ पे आंसर में बताना है, तो P/Q को
पी अपान क्यू को 2 और 5 के गुणन खंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जो एक के अतिरिक्त नहीं है और इसकी घात समान तथा अलग अलग भी हो सकती है इसमें यही इतना काम हमें करना था। हमें इस सवाल में यही इतना काम करना था। पी अपान क्यू को 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जो एक के अतिरिक्त नहीं है और इसकी घात समान तथा अलग अलग भी हो सकती है। क्या हो सकती है? अलग अलग भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे उदाहरण में 1/10, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 गुणे 5। इसकी घात भी 1 है, इसकी भी घात 1 है। एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण यहाँ पे है 1/20 को हम लिख सकते हैं क्या? 1/2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। अब यहाँ पे अलग अलग हो गया। अब एक और उदाहरण देख लीजिए। तीसरा उदाहरण हमारा है 1/100। 100 को लिख सकते हैं हम 1/2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। क्यों? 5 का वर्ग करेंगे 25, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 25 चौका 100। तो देखिए यहाँ पे समान, ये इसकी घात समान है, इसकी घात समान है, लेकिन इसकी घात क्या है? अलग अलग है। तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं, समान भी कर सकते हैं, जो हमारा पी अपान क्यू के उदाहरण है, और इसे कर सकते हैं। इसका गुणनखंड भी कर सकते हैं। एक के अतिरिक्त इसमें दूसरा गुणनखंड नहीं आएगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा इसमें किसी का गुणनखंड नहीं आएगा। चलिए हमारी सवाल क्या है, देखिए हमारी सवाल है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हों। तो हमने पहली संख्या लिख लिया 0.01, 0.2, 0.003। तो इसी को हमें लिखना कैसे है? अनावसानी अनावर्ती का मतलब होता है, अनावसानी और अनावर्ती का मतलब ये होता है कि इसी संख्या का 0 लगाकर कई बार लिखना, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मतलब कि डैश डैश अनंत तक जाती रहे। अनावसानी अनावर्ती का मतलब कि बार बार उसकी आवृत्ति हो, बार बार उसे आए। तो जैसे यहाँ पे 0.01 लिखा है, यहाँ पे 2 जीरो लगा करके 1 लिखेंगे, फिर 3 जीरो लगा करके 1 लिखेंगे, फिर 4 जीरो लगा करके 1 लिखेंगे, डैश डैश कर देंगे, मतलब कि अनंत तक का, ये इनफिनाइट तक ये नहीं कटेगा, ये कटेगी ही नहीं, ये बढ़ती ही जाएगी। क्या है? दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती। दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती का मतलब ये हुआ कि ये 0 बढ़ाते हुए 1-1 करते चला जाएगा। अब वैसे ये भी होगा, 1 0 बढ़ाएंगे 2 लिखेंगे,
2 जीरो बढ़ाएंगे 2 लिखेंगे, 3 जीरो बढ़ाकर 2 लिख देंगे, 4 जीरो बढ़ा करके 2 लिख देंगे, डैश डैश कर देंगे। अब वैसे ये भी है, 2 जीरो लगाकर 3 लगा तो क्या लगाएंगे, 3 जीरो लगा करके 3 लगा देंगे, 4 जीरो लगा करके 3 लगा देंगे, ऐसे डैश डैश कर देंगे। ये हमारा क्या है, तीन संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हैं। 3 हमारे क्या है, अनावसानी अनावर्ती हैं। अब चलते हैं आखिरी सवाल पर हम। ये हमारी 7वीं हो गई, अब 8वीं सवाल बताते हैं। चलो हमारी 8वीं सवाल है। 8वीं सवाल क्या कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/7 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या हमारी सवाल है, सवाल यही है, हल यहाँ कर रहे हैं। 5/7 और 9/11 इसी के बीच हमें निकालनी है क्या, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या। 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालनी है। चलते हैं 5 में 7 से भाग करते हैं। 5 भागे 7 करेंगे, 0 बढ़ा देंगे, दशमलव लगा, क्योंकि छोटी संख्या है तो इसे बड़ी बनाने के लिए 0 दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ जाएगा हमारा 7 बार, तो 7 49, 1 आएगा कट जाएगा, 0 लगाएंगे, 1 बार जाएगा, आएगा 7 3 और 0 लगा देंगे, 7 चौक 28, घटाएंगे 2 आ जाएगा। बस कर, इतना मेरे लिए बहुत है। 9 में 11 से भाग करते हैं, 0 लगा के दशमलव लगा देंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 8 बार जाएगा, आएगा 88, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 कैंसिल, 0 बढ़ा देंगे, अब जाएगा 1 बार, आएगा 9। अब हमें क्या करना है, 5/7 का हमारा आया है 0.714 और 9/11 का है 0.181। ठीक, 8181 यहाँ पे रिपीट करेगा तो क्या आया, 5/7 का आ गया हमारे पास 0.714 और 9/11 का आ गया 0.81। ठीक, इस पे बार लग जाएगा, मतलब इसका रिपीट हो रहा है। अब देखिए इसी के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा, तो हम 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। लिखते हैं 0.7। अब कैसे जानें कि इसके बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या होंगी। 71 से लेकर के 81 के बीच में जितनी संख्याएं आती हैं वो सारी क्या हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। और 71 से हम 81 के बीच में 3 ही संख्या ले लेते हैं। एक ले लेते हैं 75 0 75 00 75 000 75 40, यहाँ लगा देते हैं 75 डैश डैश। ये हमारी हो गई पहली संख्या। दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाती है, इसी के साथ चलते हैं 76 सिंगल 76 00 76 000 76 40 76 डैश डैश। तीसरी है 81 ले लेते हैं, 81 10 81 20 81 40 30 81 40 81 1 डैश डैश। ये हो गई हमारी 3 क्या, अलग अलग अपरिमेय संख्या। अब चलते हैं, चलिए अब हमारी 9वीं सवाल में क्या कह रहा है कि कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो यही इसमें कह रहा है। यही हमारी 5 सवाल हैं। इसी में हमें क्या करना है, इसी में ये ज्ञात करना है, हमें पहचान करना है कि इसमें कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है।
तो हमने आपको परिचय करा दिया है हमारे पहली वीडियो में, जाकर के आप देख लीजिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसका परिचय आप जाकर के पढ़ लेंगे, ये सवाल अपने आप आ जाएगी ऑटोमेटिक, कुछ भी नहीं इसमें। तो देखिए क्या है, अगर कोई भी संख्या रूट m के रूप में लिखी गई है तो वो क्या है, वो अपरिमेय संख्या ही रहेगी, चाहे किसी का वर्ग ही क्यों ना हो, चाहे किसी का वर्ग ही क्यों ना हो, अगर वो रूट में लिखी गई है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे कि ये क्या है, रूट 23 में लिखा है, तो ये रूट 23 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। और 225 ये भी रूट में लिखा है, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए आगे, ये क्या है, ये पूरी तरह कट चुका है, मतलब ना डैश करके आगे बढ़ा ना कहीं, मतलब कि पूरी तरह विभाजित हो चुका है। ये मतलब ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। ये है क्या, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि ये पूरी तरह विभाजित हो चुका है। अब अगली देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे किसी भी संख्या आगे डैश डैश करके गया, लेकिन ये रिपीट कर रहा है, पुनरावृत्ति कर रहा है, बार बार आ रहा है, क्या, 478 मतलब 478 रिपीट हो रहा है, ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या ये भी है। लेकिन ये आपको लग रहा होगा कि 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 0 1 आ रहा है, मतलब कि ये क्या, परिमेय संख्या नहीं, बल्कि ये क्या है, अनावसानी अनावर्ती अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अनावसानी अनावर्ती का मतलब होता है कि 1 0 बढ़ाकर 1 आया, फिर 2 0 बढ़ाकर आया, फिर 3 0 बढ़ाकर आया, फिर 4 0 बढ़ाकर आया, मतलब इसका फिर 5 0 बढ़ाकर आएगा, फिर 6, फिर 7, फिर 8, इसी तरह बढ़ाता चला जाएगा, जो कि इसमें किसी भी संख्या का रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये सवाल हो गई हमारी समाप्त। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में सेंड करें। क्यों, क्योंकि हम स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बोलते कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी लाइक करिए, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन पूरी वीडियो देखने के पश्चात।